ज़रा सा हम ये देखते हैं कि कॉन्फिडेंस के इंडिकेटर्स क्या हैं। किसी बच्चे में कॉन्फिडेंस के इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, हमें कैसे पता चले कि उसमें ये कॉन्फिडेंस है। अच्छा, अब जो मैं इंडिकेटर्स बताऊंगा ये सारे इंडिकेटर्स होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स आपसे शेयर करूंगा, बल्कि मैं ये बताऊं, मैं टोटल 21 इंडिकेटर्स शेयर कर रहा हूँ अभी आपसे। एक लॉन्ग लिस्ट है कॉन्फिडेंस के इंडिकेटर्स की। 15 इंडिकेटर्स वो हैं जो बच्चों में कॉन्फिडेंस के इंडिकेटर्स हैं, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका हो सकता है आपका बच्चा कॉन्फिडेंट हो और इन 15 में से कुछ आपको उसमें नज़र आएँ और कुछ ना नज़र आएँ। इन इंडिकेटर्स का मकसद भी उसको इवेलुएट करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कॉन्फिडेंस कैसे पहचानूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि कॉन्फिडेंट है वो। क्या कोई ऐसे टेंजिबल या कोई बिल्कुल कॉन्क्रीट फॉर्म में कोई ऐसे इंडिकेटर्स कॉन्फिडेंस के क्या हो सकते हैं, उसको मैं चाहता हूँ कि ज़रा सा बताऊँ, ताकि आप भी उनको उनकी केयर भी कर सकें ना, कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं 21 बयान करूँगा उसमें जो फर्स्ट 15 है वो बच्चों के केस में एप्लीकेबल है। ऑल 21 आर एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एडल्ट्स। अगर उन 15 में से 4, 6, 8 भी नज़र आ रहे हैं तो अब ये अच्छी बात है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके बच्चे में मौजूद हों, लेकिन उसमें बहुत से मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा सा मैं इसको शुरू करता हूँ। सबसे पहला इंडिकेटर जो कॉन्फिडेंस का किसी बच्चे में है, जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है, ये जो इंडिकेटर है ये सबसे ज़्यादा इसकी मतलब मोस्ट कॉमन है और सबसे वाइटल भी है। ये है कि बच्चे खुश नज़र आते हैं। मतलब आपको बच्चा खुश नज़र, हैप्पी चाइल्ड इज़ अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड। अब इफ़ ही और शी लुक्स हैप्पी, अब इसका मतलब ये नहीं है, मतलब कभी वो उदास भी हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक डिफ़ॉल्ट यूजुअल सेटिंग है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस द चाइल्ड लुक्स हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश नज़र आता है आम तौर पे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे वो बहुत खुश नज़र आते थे और अम्मा और अब्बा भी उनके खुश नज़र आते थे इस बात पे कि वो खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर उनके अम्मा और अब्बा के दिमाग में ये बात बैठ गई कि इसको अभी ये तो 2 साल का हो गया है और इसने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो अब इसको ये लगाना है, वो लगाना है, इसको शुरू करना है, उसको शुरू करना है। उन्होंने खींचातानी ज़ोर आजमाई शुरू की और उसके ऊपर उन्होंने तय कर लिया कि अगले 2 महीनों में तुम्हें ये सब आ जाना चाहिए, अगले 4 महीनों में तुम्हें ये आ जाना चाहिए। और उन्होंने किसी और बच्चे को, जिसको उसके अम्मा अब्बा ने तोता बना दिया है, उसमें कामयाब हो गए हैं, तो उन्होंने किसी पैरट चाइल्ड से अपने बच्चे को कंपेयर किया कि अच्छा भाई, मेरी दोस्त ने तो अपने बच्चे को तोता बना दिया है 2.5 साल की उम्र में, और तुम बिल्कुल, मतलब तुम तो बटरफ्लाई की तरह इधर से उधर उछलते कूदते रहते हो। तो अब आपको भी ख्वाहिश हुई कि मैं इसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करूँ, तो अब वो खुशी जो नज़र आने वाली चीज़ है ना, वो हैप्पीनेस, वो फिर चली जाती है। इसको समझें इस बात को, ठीक है। तो ये पहला इंडिकेटर है कि वो खुश नज़र आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा इंडिकेटर है, बहुत से कामों को वो कोशिश करता है कि खुद से करे, खुद से करने पे इसरार करता है। आप कहते हैं कि मैं नहलाऊंगा, वो कहता है मैं खुद नहाऊंगा। मतलब वो बहुत छोटे बच्चों के अंदर आपको नज़र आएगा, ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे में नज़र आएगा। आप कहते हैं मैं अपने हाथ से तुम्हें पानी पिलाऊंगा, वो कहता है नहीं, मैंने अपने हाथ से पीना है। आप कहते हैं मैं तुम्हें जूता पहना दूं, वो कहता है नहीं, मैंने जूता खुद पहनना है। आप अपने हाथ से उसके मुंह में स्पून लेके जा रहे हैं, वो कह रहा है नहीं, मैं अपने हाथ से मैं खुद खाऊंगा। तो ये जो आई विल डू इट माई सेल्फ, ये वाला जो एटीट्यूड है, ये कॉन्फिडेंस का दूसरा बड़ा इंडिकेटर है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के अंदर पहले से होता है। मैं आपको ये बताऊं, बहुत सारे पेरेंट्स इस वक्त रियलाइज़ करेंगे कि अगर कोई एटीट्यूड, जो मैं ये 15 की लिस्ट शेयर करूंगा, अभी 2 हुए हैं, अगर इन 15 में से बहुत से इंडिकेटर्स उन्हें महसूस होगा कि ये इस वक्त बच्चे में नज़र नहीं आ रहे लेकिन पहले होते थे, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने तो उसके अंदर रखी थी, क्या हुआ, कैसे, कहाँ डिसअपियर कैसे हो गया, वो कोई गड़बड़ हुई है। तीसरा इंडिकेटर जो कॉन्फिडेंस का है, कुछ कर दिखाने या कुछ कर जाने का जज्बा, एक पैशन है उसके अंदर, वो मतलब बेताब है ना, बेताबी बहुत है, कुछ कर जाना है, कुछ कर दिखाना है। तो ये एक तीसरी चीज़ है, कॉन्फिडेंस का एक इंडिकेटर है। चौथा इंडिकेटर ये है कि वो अपनी धुन में रहता है। मतलब उसे इस बात से परवाह नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं भाई, खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, वो अपनी धुन में रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुशी या गम को फील नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त कैपेसिटी रखी है कि वो खुशी या गम को भी महसूस करता है, लेकिन जो मतलब वो अपनी धुन में रहता है। मतलब वो बहुत एक
अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, अपनी चीज़ों में मस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, ये जो सारे इंडिकेटर्स बयान कर रहा हूँ, 21 बयान करूँगा मैं, वो सारे आप अपने अपने आप को भी चेक करें कि ये मेरे साथ है या नहीं है। और अपने आप को चेक करने का तरीका ये है कि अपने शौहर या अपनी बीवी, अपने स्पाउस से या अपने सिबलिंग्स से या अपने पेरेंट्स से या अपने बच्चों से या अपने दोस्तों से अपने बारे में ये फीडबैक लें कि ये मेरे अंदर कहाँ है, ये आप पूछें, आपको पता लग जाएगा। तो ये चौथा इंडिकेटर था कि वो अपनी धुन में रहता। पांचवा इंडिकेटर उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, दूसरों पर एतमाद करना उसके लिए आसान है। दूसरों पर एतमाद करने की लियाकत अपने ऊपर एतमाद करने से पैदा होती है। वो लोग जो अपने ऊपर एतमाद नहीं कर पाते, वो दूसरों पर भी एतमाद नहीं कर पाते। बच्चे के लिए बहुत आसान है, मतलब वो एतमाद करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो, यानी ब्लाइंड ट्रस्ट एक अजीब सी चीज़ है। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता वो, यानी वो अपने तौर पर एसेस करता है, और अगर उसका कोई उसके क्राइटेरिया पर या उसको पूरा नहीं उतरा है, या किसी ने उसके साथ एक मिस ट्रीट किया है, या किसी ने उसके साथ कोई ज़्यादती की है, तो अब वो उसको चांस नहीं देता। मतलब उसे पता है कि भाई नेवर अगेन, मतलब अब मैं आपके पास आऊँगा ही नहीं। ये बच्चे की बड़ी ज़बरदस्त है, मतलब उसके अपने सेंसर्स हैं, उसका अपना, वो उसने ट्रस्ट किया था, आपने उसके ट्रस्ट पे पूरे नहीं उतरे, अब वो आपको चांस नहीं दे रहा, अब वो आपसे फासले पर है। ज़्यादा जो चांस देता है वो अपने पेरेंट्स को देता है, बाकी लोगों को ज़्यादा चांस नहीं देता। तो लेकिन वो लोगों पे फिर भी एतमाद करता है, अनलेस के कोई प्रूफ कर दे कि भाई मुझ पे एतमाद नहीं करो, मैं एतमाद के काबिल नहीं हूँ। तो मतलब ये अदरवाइज चाइल्ड इज़ गोइंग टू ट्रस्ट यू। छठा पॉइंट ये है कि वो अपनी चीज़ों का और अपने मुताल्लिकीन का ख्याल रखना चाहता है। उसे फ़िक्र होती है, ये मेरी चीज़ है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी अम्मी है, ये मैं हूँ, इन सब का वो एक ख़याल रखने की कोशिश करता है। सातवां इंडिकेटर ये है कि वो अपनी राय या अपने फ़ैसले को बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर किसी रीज़न के चेंज नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उसने कोई डिसीजन लिया हो, कोई उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई उसका, और उसने आराम से नहीं ये नहीं ये है, यूँ नहीं यूँ है, ऐसे नहीं मान लेगा वो। मतलब ठीक है, आपसे मोहब्बत अपनी जगह है, उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ऐसे गिव अप नहीं करेगा। उसको लॉजिक चाहिए, जब तक या तो वो लॉजिक उसे मिलेगी जो ज़्यादा कन्विंसिंग होगी, फिर वो उस पर स्विच करेगा, नहीं तो वो अपना अड़ा रहेगा उस चीज़ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आठवां पॉइंट ये है कि जो कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस हैं या ट्रेंड्स हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं मुरव्विजा रुझानात हैं, उन पर सवाल उठाता है वो उनको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेता। वो पूछता है, ये दुल्हन ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, ये शादी क्यों करते हैं, ये ईद पे हम बकरे को क्यों काटते हैं, ये हम क्यों करते हैं। वो हर चीज़ पे सवाल करता है, रोज़ा क्यों रखते हैं, फ़लाँ चीज़ क्यों करते हैं, हर चीज़ पे मतलब सवाल करता है वो। मतलब ऐसे ही छोड़ नहीं देता किसी चीज़ को। जो भी चीज़ उसके लिए अनक्लियर है वो उसको समझना चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ी बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है कॉन्फिडेंस का। इसी तरह एक और इंडिकेटर है कि वो अपने सवाल से दस्तबरदार नहीं होता। एक दफ़ा जब उसके जहन में कोई सवाल पैदा हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने सवाल को छोड़ देगा। आपने इधर उधर, उसने सवाल, कल उसके जहन में एक सवाल आया था, आपने इधर उधर घुमा दिया, आपने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे कर रही है, 4 दिन बाद दोबारा उसके दिमाग में वो सवाल आएगा, दोबारा पूछेगा। फिर आपने इधर उधर घुमाने की कोशिश की, इधर उधर उसको चक्कर दिया, नहीं आपने जवाब दिया, आपने सोचा कि छोड़ो इसे, बेवकूफ़ आदमी है। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत समझदार है। वो फिर कुछ अरसे बाद दोबारा उसको सवाल, मतलब अच्छा, अपने तौर पर वो कोशिशें करता रहता है कि वो अपने सवाल को छोड़े नहीं, लेकिन हम भी तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते ना। तो मतलब बच्चा भी पूरी जान लगाता है, हम भी पूरी जान लगाते हैं, फाइनली हर बच्चा हमारे जैसा हो ही जाता है। मतलब ये एक मसला है। मतलब वो फिर, यानी वो फिर सब कुछ उसके, अल्लाह बस हमें माफ़ करे, हमें भी ठीक करे, उसे भी ठीक रखे। तो ये अपने सवालों को आसानी से छोड़ता नहीं है वो। फिर अगला पॉइंट ये है, जो पॉइंट नंबर 10 है, कि वो किसी काम के लिए तारीफ़ का मोहताज नहीं है। यानी जो काम वो करना चाहता है, प्रेज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता। अच्छा, ये प्रेज़ का मसला ये है कि जिस बच्चे की प्रेजिंग की जाएगी वो प्रेज़ डिपेंडेंट होगा।
लेकिन अगर आप प्रेज़ नहीं कर रहे, और ये इसकी पूरी तफसील है कि मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनकरेज करने को मना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इनकरेज करना अच्छी बात है और इनकरेज ज़रूर करना चाहिए, लेकिन प्रेज़ करना या तारीफ़ करना मैं इसके हवाले से क्रिटिकल हूँ। और इनकरेज कैसे किया जाए उसकी पूरी तफसील है, मतलब आप उसको उसकी पूरा एक बहुत तफसील है उसकी, जो हम अपने प्रोग्राम्स में बताते हैं। तो इनकरेज ज़रूर किया जाए, लेकिन तारीफ़ों को मतलब उसको अवॉइड किया जाए। तो जब आप किसी बच्चे को तारीफ़ यानी नहीं करते, तो वो मतलब बच्चा ओरिजिनली ऐसा नहीं है कि वो तारीफ़ डिपेंडेंट है या तारीफ़ का नीडी है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना चलता है, वो इनकरेजमेंट तो चाह सकता है आपसे, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है मतलब। और ये इस वक्त तो अपने आप को भी आप देखिए ना कि आप किसी काम को करने के लिए तारीफ़ की मोहताजी आपको है या नहीं है, मतलब आप अपना जायज़ा लीजिए, आप कहाँ खड़े हैं, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है। इसी तरह अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर मेरा ख्याल है अब ये 11th पॉइंट है, दूसरों से मरूब नहीं होता। यानी आप जिस इंसान से बहुत मरूब हैं, बच्चा उस इंसान से बिल्कुल भी मरूब नहीं है। और फिर आप बच्चे को समझा रहे हैं, कायल कर रहे हैं कि भाई इन साहब से मरूब होना कितना ज़रूरी है, फिर वो हमारी वजह से फिर वो भी मतलब उसे समझ आता है कि अच्छा ये तो बड़े मरूब होने वाली बात है, इससे तो मरूब होना चाहिए। 12th पॉइंट ये है कि वो आसानी से परेशान नहीं होता, और अगर परेशान हो जाए तो जल्दी संभल जाता है। इसको हम कहते हैं रेजिलियंस, यानी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आसानी से वो परेशान नहीं होता। फिर 13th पॉइंट ये है कि वो ख़ुद से नाउमीद नहीं होता, बल्कि अपने आप से अच्छा गुमान रखता है। आई कैन डू इट उसके अंदर नेचुरली कूट कूट के भरा हुआ है, मतलब अपने बारे में वो पॉजिटिव है, अपने बारे में वो होपफुल है, अपने बारे में वो नाउमीद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 14th पॉइंट ये है कि वो अपना हक़ खुशी से छोड़ सकता है। आप अगर चाहेंगे कि वो अपना राइट छोड़े तो वो प्रोटेस्ट करेगा, कोई ज़बरदस्ती उसका राइट उससे छीनेगा तो वो रिटेलिएट करेगा। लेकिन अगर मतलब बहुत सी सिचुएशंस में वो अपनी टर्न किसी को दे देगा, अपना लंच किसी को खिला देगा, अपनी चीज़ किसी को दे देगा, अपनी खुशी से अपनी चीज़ें, अपना राइट वो उसको छोड़ सकता है खुशी से। और ये पोटेंशियल उसके अंदर मौजूद है। वो कब करता है, किसके साथ करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर दफ़ा करे, वो जब उसका दिल चाहेगा वो करेगा, लेकिन उसका अपना एक अंडरस्टैंडिंग है उसकी। ये कॉन्फिडेंस का एक इंडिकेटर है। इसी तरह उसका एक और कॉन्फिडेंस का जो 15th इंडिकेटर है वो ये है कि वो वीक की या जो मज़लूम है या कमज़ोर है उसकी मदद करता है, उसके साथ खड़ा होता है। ये बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है कॉन्फिडेंस का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 15 के 15 इंडिकेटर्स आपको नज़र आएगा कि बच्चों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरली पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उनके साथ पेरेंटिंग के अंदर या टीचिंग के अंदर गड़बड़ शुरू करते हैं तो ये 15 के 15 डिसअपीयर हो जाते हैं। अगर आप किसी बड़े में तलाश करेंगे तो 15 में से आपको 5 मिलेंगे, बच्चे में तलाश करेंगे तो 15 में से 14 मिल जाएंगे, 12 मिल जाएंगे। इतना बड़ा डिफरेंस है बच्चों में और बड़ों में। अब जो मैं नेक्स्ट 6 बता रहा हूँ, आपने तो अपने अंदर सारे ही देखने हैं। ये जो 6 हैं ये भी मुमकिन है कि किसी बच्चे के अंदर नज़र आ जाएं, लेकिन ये बहरहाल मैं बच्चों में इतने कॉमन नहीं होंगे, लेकिन वो बड़ों के अंदर तो होने चाहिए। यानी बड़े में अगर कॉन्फिडेंस है तो वो ये चीज़ें भी उसके अंदर होनी चाहिए। वो 16th पॉइंट ये है कि तनकीद से मुतासर नहीं होता, क्रिटिसिज्म के नतीजे में टूटेगा नहीं, तारीफ़ के नतीजे में फूलेगा नहीं, क्रिटिसिज्म के नतीजे में टूटेगा नहीं। तो तारीफ़ तो पीछे भी आ गया है पॉइंट, तो मैंने इधर नहीं लिया। तो ये क्रिटिसिज्म जो है वो उससे अल्हम्दुलिल्लाह वो अफेक्ट नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अहम बात है। आप अपने आप को देखिए, आप कहाँ खड़े हैं। 17th पॉइंट ये है कि अपने साथ ज़्यादती नहीं होने देता। ये भी वो पॉइंट्स हैं जो मैं बच्चों के केस में मैंने इसीलिए नहीं रखे कि वो मतलब कुछ बच्चों के अंदर ये डेवलप हो जाता है, लेकिन ये बच्चों के केस में हम अभी फ़िलहाल उनको, ये बड़ों के केस में मैंने इसको रखा है। अपने साथ ज़्यादती नहीं होने देता। 18th पॉइंट ये है, क़ुरबानी खुशी से दे सकता है। वो इंसान जो सैक्रिफाइस विलिंगली और हैप्पीली नहीं कर सकता, वो मैं ये नहीं कह रहा कि हर दफ़ा करे, लेकिन मतलब उसके लिए आसान काम है सैक्रिफाइस करना। विलिंगली, हैप्पीली, कन्वीनियंटली सैक्रिफाइस करता है और उससे उसे कोई फ़र्क, खुशी से मुतमईन है उस पर।
वो इंसान जिसके लिए सेक्रीफाइस आसान नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है हमारी ईमानी तनाजुर में। इसकी फिर कभी डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको इतना ही लिख लीजिए। हो सकता है ये चीज़ें जो मैं बयान कर रहा हूँ, हो सकता है इसकी डिटेल्स अभी इस वक्त चूँकि वक्त कम है, और हो सकता है कि आप इस पर अब आप पॉन्डर करें, इस पर रिफ़्लेक्ट करें कि मैं ये क्या क्यों कह रहा हूँ। इसके पीछे बहरहाल मेरा एक तवील सफ़र है जो मैं इन चीज़ों को बयान कर रहा हूँ। फिर इसी तरह 19th पॉइंट ये है कि वो ख़ुद को बेसहारा नहीं समझता। मैं बेसहारा नहीं हूँ। ईमान का मतलब ये होता है कि अब मैं तन्हा नहीं हूँ, अब मैं बेसहारा नहीं हूँ। तो अपने आप को तन्हा और बेसहारा नहीं, मतलब इसके लिए अपने आप को बेसहारा समझना कोई आसान बात नहीं है। मतलब ठीक है, मैं मतलब बेसहारा क्या होता है, मतलब इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। इय्याका नस्ताईन ज़रा कई दफ़ा और बोल दो, ज़ोर से बोल दो। उसने तो यानी जिस हस्ती ने मुझे इय्याका नस्ताईन, आपसे मैं मदद मांगता हूँ, जिस हस्ती ने मुझे ये फ्रेज़ सिखाया है, उसने मदद देने के लिए ही सिखाया होगा ना। उसको पता होगा कि मुझे मदद की ज़रूरत होगी और वो ये चाहती होगी कि मेरी मदद करे, और उसने ये चाहा होगा कि मैं उससे मदद मांगूं, और मदद मांगने का एक बहुत आसान सा सलीक़ा तरीक़ा उसने मुझे सिखाना चाहा है। तो जिसने मेरे लिए इतनी फ़िक्र की कि जब मुझे मदद की ज़रूरत पड़ेगी और मैं उससे मदद मांगूं, और मदद मांगना मेरे लिए आसान हो जाए, और मदद मांगने का तरीक़ा एक जुमले में सिमट जाए, वो दो लफ्ज़ इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। इय्याका नस्ताईन, आपसे मदद मांगता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, आपकी मदद चाहता हूँ। तो मतलब वो उसने मदद करने की खातिर किया होगा ना, मतलब उसका मदद करने की का इरादा होगा ना उसका, कि वो मेरी मदद करना चाहता होगा, जब ही तो उसने मुझे ये सिखाया है। तो वो जिसने इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन मुझे सिखाया है, उस पर ईमान लाने के नतीजे में ख़ुद को बेसहारा समझना मेरे लिए मतलब आसान बात नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह पे यकीन, अपने आप पर यकीन, ये दोनों, मतलब अल्लाह पे यकीन का मतलब अपने आप को हेल्पलेस तसव्वुर करना, उस पर यकीन भी है, अपने आप को हेल्पलेस भी समझ रहा हूँ। ये पैराडॉक्स है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। उस पर यकीन भी है और अपने आप को समझता हूँ कि मैं तो, मेरा क्या बनेगा, मेरी कौन मदद करेगा, मेरी तो कोई मदद ही नहीं कर रहा। ये सब चीज़ें जो है ना, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, अल्लाह इससे हमें निकाले। तो 19 पॉइंट ये है कि ख़ुद को बेसहारा समझना मतलब उसके लिए मुश्किल है, वो नहीं समझता अपने आप को, अल्हम्दुलिल्लाह बेसहारा नहीं समझता। 20वां पॉइंट ये है कि माफ़ करना और माफ़ी मांगना उसके लिए आसान हो गया है। और 21st पॉइंट ये है कि अपने इख्तियार की मानवियत को वो तस्लीम भी करता है, महसूस भी करता है। अब ये पॉइंट क्या है, ये एक्चुअली वो जो इकबाल का तसव्वुर खुदी है ना, वो उसका ख़ुलासा यही है कि मतलब तुम्हारा जो अल्लाह ने तुम्हें जो एबिलिटी टू चूज़ दी है ना, कि भाई तुम चूज़ करो, टू मतलब व्हाट डू यू चूज़, तुम्हारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, तुम्हें उसमें से कुछ चूज़ करना है, तुम्हें किसी भी सिचुएशन में तुम्हारी चॉइस मैटर करती है और तुम अपनी चॉइस के रिस्पॉन्सिबल हो। तो और मेरी चॉइस मतलब मेरी चॉइस मैटर करती है मेरे लिए, मुझे अपने हिस्से का काम करना है। मैं अपनी चॉइसेस से, मेरी डेस्टिनेशन मेरी चॉइसेस से डिटरमिन होती है। रब्बे करीम मुझे मेरी चॉइसेस के ऊपर परखेगा, मेरा मामला मेरी चॉइसेस के साथ है। मैंने जो चूज़ किया है, रब्बे करीम उसकी बेसिस पर मेरे साथ सज़ा और जज़ा का मामला करेगा। तो अपनी चॉइसेस को वो कुछ समझता है। मतलब ये जो बात है ना, मेरे करने से क्या होगा, मेरे करने से क्या हो जाएगा, एक के बदलने से क्या होगा, सभी लोग ट्रैफिक की रूल्स को वायलेट कर रहे हैं तो मैंने फॉलो कर लिया तो क्या हो जाएगा, सभी लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो मैंने कर लिया तो क्या हो जाएगा, सभी लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं तो मैंने अगर बदतमीज़ की साथ रहा तो क्या हो जाएगा, सभी लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो मेरे गड़बड़ ना करने से क्या हो जाएगा। तो ये जो मसला है ना, ये उस वक्त होता है जब हम अपने इख्तियार की मानवियत को महसूस करने में नाकाम हो जाते हैं। तो ये 21 पॉइंट्स हैं इंडिकेटर्स ऑफ कॉन्फिडेंस, ख़ुद एतमादी के। और उसमें मैंने ये बात अर्ज़ की कि बच्चे के अंदर और बड़े के अंदर इसकी क्या मतलब मामला है, बच्चे में कौन से हैं जो आप देखेंगे, अपने अंदर कौन से हैं। और इस पूरी लिस्ट का मकसद उसको इवैल्यूएट करना या जज करना नहीं है, बल्कि ये समझना कि ये कितना नेचुरल था ना, इसमें कोई
मतलब कोई ये आपने बाहर से थोड़ी डाली थी उसके अंदर, वो उसके अंदर खुद ही नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रही थी। ये तो हमारी, जब हमने तालीम और तरबियत के अंदर कोई गड़बड़ की है पेरेंट्स या टीचर्स की हैसियत से, तो फिर वो प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए हैं। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ठीक हैं।